नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, सभी पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें। जी हां, सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबरें हैं, जिसमें पारिवारिक पेंशन में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता में बम्पर बढ़ोतरी सहित रेलवे व सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ और भी आज की लेटेस्ट से लेटेस्ट खबरें आई हैं, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसी के साथ कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए कुछ और भी बड़ी खबरें हैं, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन में क्या 2.5 गुना का इजाफा अब मिलेगा, इतना फ़ायदा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते पुरानी दर 17% पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्दी डीए पर हाथ भरा फैसला ले सकती है। हालांकि डीए पर फैसला लेने से पहले नौकरी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत के मामले में परिवार को मिलने वाली पेंशन में 2.5 गुना तक इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अब अधिकतम सीमा 45,000 रुपये न होकर 1,25,000 रुपये हो गई है। 7 वेतन आयोग के आधार पर अब पेंशन मिलेगी। इससे पहले 6ठे वेतनमान आयोग में 45,000 रुपये अधिकतम पेंशन की व्यवस्था थी। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में हाल ही में संसद में जानकारी भी दी है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों मृत कर्मचारी पर निर्भर के जीवन यापन के लिए यह पेंशन दी जाती है। केंद्रीय कर्मचारी को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना CGHS पैनल के बाहर के प्राइवेट अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में इलाज करवाने पर भी मेडिकल क्लेम मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ पेंशनर्स को भी राहत दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100% उपस्थिति का नियम भी लागू। जी हां, उत्तराखंड में अब सभी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। कोरोना संकट के चलते अभी तक 75% उपस्थिति का नियम लागू था, लेकिन सरकार ने अब इसे 100% कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सामान्य प्रशासन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वही अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म, अब सभी कार्य दिवस पर जाना होगा ऑफिस। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए जो बदलाव किए थे, अब वो पहले की तरह बहाल होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कार्मिक मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है कि अब सभी कार्य दिवस में कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए आदेश में क्या है? जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए नए आदेश के मुताबिक सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होना है और किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को कोई छूट नहीं होगी। अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति निलंबित रखी जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी जो कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में रहते हैं वे घर से काम करेंगे और हर समय टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जब तक संभव हो सभी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूरी की जाए और मेहमानों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से जब तक कि सार्वजनिक हित में पूरी तरह से आवश्यक न हो तब तक बचा जाए। हालांकि विभागीय कैंटीन खोलने पर लगी रोक हटा दी गई है। खत्म हो गया वर्क फ्रॉम होम का दौर। जी हां, आपको बता दें कोरोना की वजह से केंद्रीय कर्मचारी घर से काम करने की आज़ादी दी गई थी। पिछले साल मई के महीने में उपस्थिति के स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा कोरोना वायरस को रोकने के अलग अलग कार्यालय में भी लागू किया था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था बनाई गई थी कि आधे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाता था और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होता था। अब नए आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को हर कार्य दिवस में ऑफिस आना ही होगा। संवेदनशील इलाकों में रहने वालों को छूट। जी हां, आदेश के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना के सक्रिय मामले हैं और अभी तक वैक्सीन भी उन लोगों को नहीं लगी है, ऐसे इलाकों में रहने वालों को घर से काम करने की छूट मिलती रहेगी। यह छूट जब तक जारी रहेगी जब तक वो इलाका सामान्य नहीं हो जाए। कोरोना संक्रमित इलाकों से बाहर रहने वालों को ऑफिस बुलाने के लिए नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वही अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, 1 अप्रैल से ऑनलाइन बनेंगे पास।
देखिए रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब 31 मार्च तक सुविधा पास और पीएफ भविष्य निधि निकासी के लिए मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2021 से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन पर ही पास बनेगा। ऑनलाइन आवेदन पर ही पीएफ की निकासी संभव हो पाएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सुविधा पास के साथ पीएफ निकासी में भी रेलवे बोर्ड ने दी राहत। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल रेलवे बोर्ड ने 1 जनवरी से ही एचआरएमएस पर दोनों सेवाओं को अनिवार्य रूप से कर दिया था। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। अधिकतर कर्मचारियों के मोबाइल पर एचआरएमएस खुल नहीं रहा था। अगर किसी के मोबाइल पर सिस्टम खुल भी रहा था तो नाम और पता में गड़बड़ी मिल जा रही थी। सर्वाधिक मुश्किलें पीएफ निकासी को लेकर होने लगी। किसी को बच्चे का शुल्क जमा करना था तो किसी को मकान बनवाना। कुछ इलाज के लिए परेशान थे, लेकिन न ऑनलाइन आवेदन हो रहा था और न ही पैसे की निकासी हो पा रही थी। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन के लिए विभागों में भटकने को मजबूर थे। अंततः मामला बोर्ड तक पहुंचा तो राहत मिली। 50,000 कर्मचारियों को मिलेगी राहत। जी हां, आपको बता दें कि फिलहाल एनआई रेलवे मजदूर यूनियन नरमो ने रेलवे बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है। महामंत्री के.एल. गुप्ता का कहना है कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बिना तैयारी के ही ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी थी। एचआरएमएस में कई तकनीकी खामियां हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने कर्मचारी समस्या को बोर्ड के समक्ष उठाया था। उन्होंने रेलवे प्रशासन से खामियों को दुरुस्त करने और कर्मचारियों को ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी देने के बाद ही नई व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। पूर्वोत्तर रेलवे में करीब 50,000 कर्मचारी तैनात है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशनर्स के फायदे के लिए सरकार ने उठाए कदम। जानिए अपने काम के ये 6 नियम। पेंशनर्स के लिए सरकार ने कई सहूलियतें बहाल की है। इसमें सबसे अहम है घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की सहूलियत। जी हां, पेंशनर्स के फायदे के लिए सरकार ने उठाए कदम। जानिए अपने काम के ये 6 नियम। सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए पेंशन पाने वालों की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पेंशनर्स को काफ़ी सहूलियत हुई है। अगर आप भी पेंशनर है तो आपके लिए इन सुविधाओं का जानना जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन जारी होती है। अब इसे जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पेंशनर 28 फरवरी 2021 तक इसे जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की व्यवस्था की है। सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की गई है। इसके तहत घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी ईपीपीओ को डिजिलॉकर के साथ जोड़ा गया है। इसे डिजिलॉकर में पीपीओ का परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा। पेंशनर अपने पीपीओ की इंस्टेंट कॉपी या प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। पेंशनर्स का पैसा उनके खाते में वक्त पर क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से बैंकों के सीपीपीसी और सीपीएओ को इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करने को कहा गया है। सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए पेंशन के नियमों में सुधार किए हैं। इनमें से एक नियम सीसीएस पेंशन 1972 का रूल 64। इसके तहत रिटायरमेंट से पहले ही उसकी प्रोविजनल पेंशन बेनिफिट बहाल कर दी जाती हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले ही पेंशन क्लेम फॉर्म जमा करने में नाकाम रहने पर भी सारा बकाये का हिसाब कैलकुलेट कर पेंशन की राशि बना दी जाती है। सरकार की ओर से कोविड संक्रमण पर काबू के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग पेंशन के मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए कई वेबिनार आयोजित किए गए थे। इसमें भी पेंशनर्स को फायदा मिला है। वही अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी अच्छी खबर। होली के पहले मोदी सरकार डीए को लेकर कर सकती है बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा। इस सवाल का जवाब हर केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ उसका परिवार भी जानना चाहता है। महंगाई भत्ते की घोषणा का इंतजार अब लंबा हो चला है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया। इससे भी केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी। केंद्रीय कर्मचारी की नजर अब सरकार के फैसले पर टिक चुकी है। खबरों की माने तो मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी दे सकती है। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। यही वजह है कि कर्मचारी मोदी सरकार से इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठे हैं। बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जल्द फैसला लेने का काम कर सकती है। महंगाई भत्ते में इजाफे की खबर से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि पहले से 17% का जो हिसाब चला आ रहा है उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 1 साल से ज़्यादा से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और अब पूरे आसार हैं कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को सरकार जल्द अच्छी खबर देगी।
जल्द हो सकता है ऐलान। जी आपको तो ये चर्चा कर दे कि महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार हर 6 महीने में रिव्यू करने का काम करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के आधार पर होता है। बेसिक पे को कैलकुलेट करके इसका प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी सातवें आयोग के स्पर्श के आधार पर की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी पेंशनर्स को अलग अलग महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकार यदि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 17% महंगाई भत्ता मिलता है। यदि इसमें 4% की बढ़ोतरी की जाए तो 21% तक पहुंच सकता है। यदि सरकार की ओर से एरियर के तौर पर 4% का ऐलान कर दिया जाता है तो महंगाई भत्ता 25% तक मिलेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट सभी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर आपकी तरफ से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी आज की ये लेटेस्ट से लेटेस्ट खबरें सबसे पहले